अ पर्सन विथ अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। तो एक पर्सन है वो, और वो 1.2 मीटर से दूर ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली नहीं देख सकते, मतलब साफ साफ नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल, आप दो पेन अपने आँख के सामने रखो और थोड़ा दूर कर दो, तो अगर आपको आपको अगर आप मायोपिक पर्सन हो तो वो दोनों पेन थोड़ा सा साफ साफ आपको नहीं दिखेगा, लगेगा कि दोनों एक ही जगह पे है। या दूर दूर रखी दो बिंदु है, ठीक है, तो क्लोज जाओगे तो वो दो बिंदु सेपरेटली आपको दिखेंगे कि अलग अलग हैं, पर दूर से देखोगे तो वो दो बिंदु लगभग एक ही जगह पे दिखेंगे ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम है कि 1.2 मीटर से दूर रखे ऑब्जेक्ट को वो डिस्टिंक्टली नहीं देख सकता। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो किस तरह का करेक्टिव लेंस उन्हें दिया जाए ताकि वो अच्छे से देख पाए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1.2 मीटर हो तो वो नहीं देख पाएगा, ये है प्रॉब्लम उस आदमी को, और वो मायोपिक पर्सन है, ये भी बता दिया गया है। मायोपिक पर्सन मतलब क्या होता है? तो दो तरह के डिजीज होते हैं आई में, मायोपिक और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में नियर साइटेडनेस होता है, और हाइपरमेट्रोपिया में फार साइटेडनेस होता है। तो नियर साइटेडनेस मतलब साइट, मतलब दृष्टि, देखने की क्षमता। तो वो नज़दीक, मायोपिक पर्सन अगर कोई है तो वो नज़दीक को देख पाएगा, मतलब दूर को नहीं देख पाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे भी बताया गया कि 1.2 मीटर से दूर नहीं देख पाता है। तो यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं, तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि 1.2 मीटर तक देख पाता है, ठीक है, तो वैसा ही की सिचुएशन यहाँ पे है। इतना दूर तक ये मायोपिक पर्सन, अगर ऑब्जेक्ट इतना दूर तक है तो वो देख पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, मतलब कि मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट ये है। एक हेल्दी आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट, है ना। और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। तो इस मायोपिक के लिए है, ये है फार पॉइंट, जो कि इनफाइनाइट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रख दिया गया है, इनफाइनाइट पे रख दिया गया है, तो वो मायोपिक आई उसका इमेज कहाँ बनाएगा? यहाँ। हम लोग हेल्दी आई हैं, हेल्दी आई अगर यहाँ पे होता तो इसका इमेज यहाँ पे बनाता, ठीक है। और कैसे बनाता? तो इस लेंस को पतला कर लेता खुद को, ठीक है। और तो इस हिसाब से ये मायोपिक आई नहीं कर पा रहा है पतला, तो इसका इमेज यहीं पे बन रहा है, तो इसे नहीं दिखेगा। अब चाहिए कि इसे दिखे, अब हम ऐसा क्या करें कि ये मायोपिक आई भी इसे देख ले, इस ऑब्जेक्ट को, ओ डैश को। तो एक तरीका है कि आप ओ डैश ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे ले आओ जहाँ तक वो देख पाता है, एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ तक वो देख सकता है वहाँ पे ले आओ, या इसके अंदर रेंज में रख दो, यहाँ पे रख दो, या यहाँ रख दो, या यहाँ रख दो, या जहाँ तक लास्टली वो देख पाता है वहाँ तक रख दो। ये एक तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका हम यहाँ पे सीखेंगे। आ, इसमें क्या करेंगे कि अब मुझे क्या चाहिए, आप समझो। ये जो रे है पैरेलल आ रहा है और यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक। ये थोड़ा जल्दी कन्वर्ज कर गया। अगर ये हेल्दी आई होता तो अपने आप को पतला कर लेता, थोड़ा इसका फोकल लेंथ बढ़ता, तो थोड़ा आगे कन्वर्ज करता, है ना। अपने आप को उतना ही पतला करता कि इसका फोकल लेंथ यहाँ पे मिले, यहाँ पे आ जाए, और इमेज भी यहाँ पे बनेगा, है ना, क्योंकि पैरेलल रे फोकस पे ही कन्वर्ज करता है। पर ये नहीं कर पा रहा है पतला। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो रे पैरेलल आ रहा है इस रे को ही डाइवर्ज कर देते हैं। अगर रे डाइवर्ज होगा तो उसको मोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, समझिए बात को। पैरेलल था तो मोड़ कर यहाँ पे समेट दिया, सबको सबको यहाँ पे कन्वर्ज करा दिया। पर अगर डाइवर्ज रे रहेगा तो सबको मोड़ते मोड़ते कहीं में चांस हो कि यहाँ पे आके कन्वर्ज करे, ठीक है, या इससे आगे भी। तो इसलिए अब मुझे चाहिए, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इस पैरेलल रे को डाइवर्ज कर दे। समझ रहे मेरी बात को? पैरेलल था, यहाँ पे मोड़ दिया, अगर डाइवर्ज रहेगा तो वही लेंस थोड़ा आगे मोड़ेगा, है ना। तो मुझे अब डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, और उस डाइवर्जिंग लेंस को ही कनकेव लेंस कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम कनकेव लेंस लगा देंगे। तो जो पैरेलल रे आ रहा है इस रे को डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज करेगा
तो जब लेंस से गुजरेगा तो यहाँ पे नहीं मीट करेगा, कहीं थोड़ा सा आगे मीट करेगा। और कितना आगे मीट करेगा सारा रे, ये फिर अलग अलग कनकेव लेंस लगा लगा कर हम लोग चेक करते हैं। जितना आपको आगे शिफ्ट कराना है, आपका फोकस जितना आगे शिफ्ट कराना है, उस हिसाब से आप डाइवर्ज कराओगे। आपको आप जैसे कि मान लो आपको एक लेंस लगाए, ठीक, आप एक पर्टिकुलर लेंस लगाए, डाइवर्जिंग लेंस लगाए, और देखे कि रे डाइवर्ज हुआ और लेंस से पार होने पे वो यहाँ पे मीट किया, ठीक, पर आपको तो चाहिए यहाँ पे। तो आप अब क्या सोचोगे कि मुझे अब ऐसा लेंस चाहिए जो और ज़्यादा डाइवर्ज करे, ताकि और थोड़ा आगे जाके कन्वर्ज करे। तो आप और हाई पावर वाला कनकेव लेंस लोगे, जो कि और रे को डाइवर्ज करेगा, और फिर डाइवर्जिंग और मोर डाइवर्जिंग रे इस लेंस से पार होगा तो थोड़ा और आगे जाकर मिलेगा। और इस हिसाब से आप अलग अलग लेंस लगा लगा कर चेक करोगे। ये ऐसा होता है डॉक्टर के पास, जब कोई मरीज जाते हैं तो उसको एक अलग अलग लेंस लगाकर उनसे पूछा जाता है कि क्या अब आपको साफ दिख रहा है। तो अब बार बार डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है, तो वो यही कर रहे होते हैं। उनको एग्जैक्ट थोड़ी ना पता होता है कि इतना का खराबी है तो इतना वाला लेंस लगा देते हैं, नहीं, वो भी ट्राई कर करके ही देखते हैं कि जब जब फिर जब उनको देखने लग जाता है, पेशेंट को जब साफ साफ दिखता है, तब वो वाला लेंस फिक्स कर देते हैं, और जो उनको ग्लास दिया जाता है उसी लेंस का ग्लास दिया जाता है। तो यही काम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि डाइवर्जिंग लेंस क्यों जरूरी है, ठीक है। ये जो डाइवर्जिंग लेंस है, ये एक और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो ये ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे रख दो। तो ये डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है कि जब इस ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रे आ रहा है और इसे इस तरीके से डाइवर्ज किया, पर जब इसे आप मिलाओगे पीछे तो कहीं यहाँ पे मीट करेगा, ठीक है। और तो इस ऑब्जेक्ट का ये लेंस, कनकेव लेंस, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बना दिया, और जो एक्चुअल में यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, उसका इमेज यहाँ पे आ गया। और ये जो आई है, इस इमेज को तो देख ही लेगा, यहाँ पे रखा हुआ कुछ भी है उसको देख लेगा। तो ये इस इमेज को ईजिली देख पाता है। एक्चुअल में ये जो पर्सन है इस इमेज को देखता है, इस ऑब्जेक्ट को नहीं, पर उसे लगता है कि हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल तरीका कि पैरेलल रे आया, उसको डाइवर्ज कराया, और डाइवर्जिंग रे इस कन्वेक्स लेंस से गुजरा तो कन्वर्ज हुआ, और पहले के मुकाबले थोड़ा आगे जाकर कन्वर्ज हुआ। एक तो ये तरीका है। दूसरा कि इस कनकेव लेंस के लगाने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब उसका इमेज यहाँ पे बना, और ये जो आई मायोपिक आई था, वो क्या चाहता था कि मेरा लास्ट हम इतना दूर तक देख पाते हैं, तो यहाँ पे तक कुछ रहेगा तो हम देख पाएंगे, इससे पार रहेगा तो नहीं देखेंगे। तो हम जानबूझकर ऐसा ही कनकेव लेंस लगाते हैं कि उसका इमेज यहाँ पे बने, और यहाँ पे बना हुआ इमेज हो या जो भी हो, ये आई तो देख ही लेगा। तो इस तरीके से दो एक्सप्लेनेशन है इसका, आप दो तरीके से समझ सकते हो, इस बात को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी सारे बात कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं दोबारा। 1.2 मीटर दूरी था, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो था देखने का वो 1.2 मीटर था। तो ये जो मेरे प्रॉब्लम के अनुसार ये जो दूरी है ये 1.2 मीटर है, ठीक है। अब आप समझिए बात को। यहाँ बोला गया है कि कौन सा करेक्टिव लेंस लगाएं, तो उसका तो जवाब मिल गया कि कनकेव लेंस लगाइए। और कुछ ऐसा आगे कुछ बोला नहीं है, बस एक ही सवाल है, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर द पावर। ठीक है, तो किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है उसमें और डिटेलिंग से पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन में हम आगे और बात करेंगे।